देखिए बायोलॉजी में यहाँ पे बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो चला है थोड़ा ध्यान दीजिए बोर्ड पे। इससे पहले हम डाइसैकराइड टॉपिक एक डिस्कस कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स में। डाइसैकराइड टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ाए थे माल्टोज के बारे में। माल्टोज के बारे में स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बना दिए। इस सब का स्ट्रक्चर नहीं बनाए, क्यों? क्योंकि एक स्ट्रक्चर बता चुके हैं, 10-12 स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो माल्टोज में क्या बताया था कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिए थे, एक अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा भी लिए था अल्फा डी ग्लूकोज। पहला अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन, दूसरे का चौथा कार्बन, याद होगा। पहला और चौथा के बीच में बॉन्ड बना था, है ना, पानी निकला था। तो और उसमें भी बोला था कि पहला कार्बन फ्री था। फ्री का था मतलब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं था, तो उसको बोलते थे रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते थे? अब इधर देखो, दूसरा जो डाइसैकराइड है तुम्हारे सिलेबस में वो दिया हुआ ट्रेहलोज। क्या दिया हुआ है? देखो ये सब केमिस्ट्री में भी काम देगा, बहिनी की बायोलॉजी। जब तुम पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12वीं क्लास में बहुत बच्चे को भारी लगता है। भारी उरी कुछ नहीं होता है, बढ़िया से पढ़ोगे सब हल्का। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ये जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है 12वीं क्लास में। तो देखो ट्रेहलोज जो होता है ये भी एक तरह का डाइसैकराइड होता है। ट्रेहलोज इज ए डाइसैकराइड। देखो ट्रेहलोज डाइसैकराइड मतलब ये 2 मोनोसैकराइड से मिलकर बना। पीछे which occurs in hemolymph of insect। देखो hemolymph का मतलब क्या होता है? जैसे देखो हम अपने शरीर में खून बोलते हैं ना, हमारे शरीर में क्या बोला जाता है? ब्लड। क्या बोला जाता है? कीड़ा मकोड़ा का जो खून होता है ना, कीड़ा मकोड़ा का जो खून होता है उसी को हीमोलिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी ये कहाँ पाया जाता है? इंसेक्ट के ब्लड में पाया जाता है। कीड़ा मकोड़ा के हीमोलिम्फ का मतलब ब्लड होता है, खून होता है। ये जो डाइसैकराइड है ट्रेहलोज कहाँ पाया जाता है? कीड़ा मकोड़ा के ब्लड में पाया जाता है। हमारे ब्लड में कौन सा शुगर पाया जाता है? ग्लूकोज। पता है ना, जब ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है तो डायबिटीज बीमारी हो जाता है इंसान को। समझना ना, डायबिटीज का ज्यादा अगर सीरियस केस आता है तो पेशेंट का दोनों किडनी फेल हो जाता है। जब दोनों किडनी फेल हो जाता है, अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुआ तो आदमी राम नाम सत्य हो जाता है। समझ आ रहा? देखो इधर ये जो ट्रेहलोज है, ये ट्रेहलोज देखो क्या लिखा है? ट्रेहलोज इज ग्लूकोज अल्फा 1,1 ग्लूकोज। देखो इसी से ही पूरा ये जो जितना बड़ा जो लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ तक। ट्रेहलोज का इसी एक ही लाइन समझा रहा है, यही लाइन तुमको पूरा ट्रेहलोज को समझा दे रहा है। ये क्या मतलब हुआ? ट्रेहलोज में एक ग्लूकोज यहाँ दिया, दूसरा ग्लूकोज यहाँ दिया। जीएलसी मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज को शॉर्ट फॉर्म में जीएलसी लिखा जाता है। यानी ट्रेहलोज को भी बनाने में 2 मोनोसैकराइड लगेगा। वो कौन कौन है? दोनों ग्लूकोज है। दोनों क्या है? ग्लूकोज में भी कैसा है? अल्फा। कैसा है? अल्फा में भी पहला ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे भी ग्लूकोज का कैसा कार्बन? पहला कार्बन। मतलब ट्रेहलोज में क्या होता है? एक अल्फा डी ग्लूकोज लिया, दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज लिया, दोनों के ग्लूकोज का पहला कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। दोनों के बीच एक वाटर मॉलिक्यूल हटा देंगे और दोनों पहला जुड़ जाएगा, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा। दिखा चुका है माल्टोज में कैसे बनता है, समझ रहा? तो इस तरीके से तो देखो इसी को लिखा है। देखो इन अदर वर्ड्स मतलब दूसरे शब्दों में, इट इज ट्रेहलोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यानी ट्रेहलोज कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है? 2, which are linked with each other, जो एक दूसरे से जुड़ा होता है with the help of O-glycosidic bond। किससे जुड़ा होता है? O-glycosidic bond से। The O-glycosidic bond formation occurs between देखो कार्बन 1 ऑफ बोथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पहले कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। समझ रहा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा ट्रेहलोज में कितने कार्बन के बीच में बनता है? पहले। माल्टोज में कितने बनता है? पहला और चौथा। पढ़ा चुके पीछे, ये बोर्ड में भी तुमको पूछ सकता है 12वीं क्लास में। सिंस एरोमेटिक कार्बन ऑफ बोथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, सो ट्रेहलोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका मतलब क्या होगा? देखो होता क्या है, जो पहला कार्बन होता है ना, बताए थे पहला कार्बन अगर तुमको बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, फ्री है, तो वैसे शुगर को कहा जाता है रिड्यूसिंग। क्या कहा जाता है? अगर पहला कार्बन बिजी हो गया बॉन्डे बनाने में, बंधन बनाने में, तब तो उसके पास एरोमेटिक कार्बन बचा नहीं, तो उसको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग। क्या कहेंगे? तो इसमें भी तो यही हो रहा है ना, दोनों ग्लूकोज का पहला कार्बन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, तो क्या कोई फ्री एरोमेटिक कार्बन बचा ट्रेहलोज में? अगर फ्री एरोमेटिक कार्बन नहीं बचा तो ट्रेहलोज को क्या नाम देते हैं? इस ट्रेहलोज को बोला जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या कहा जाता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो देखो अभी तक हमने 2 डाइसैकराइड आपको कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको माल्टोज, दूसरा ट्रेहलोज। आप देखो माल्टोज बहुत इंपोर्टेंट है, बार बार पूछता रहता परीक्षा में। 11वीं क्लास के सिलेबस में तो 11वीं में तो पूछेगा ही, 12वीं में भी पूछेगा। इसका खास बात है ग्रेजुएशन में भी पूछ देता है। आगे 12वीं पास करने के बाद 4 साल का आजकल ग्रेजुएशन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कहीं भी जाओगे तो उसमें पूछ देगा ये। उस वहीं पे नहीं रुकता है, ग्रेजुएशन के बाद एमएससी किया जाता है। हम लोग एमएससी किए हुए हैं, ग्रेजुएशन के 4 साल पूरा होने के बाद 2 साल का एमएससी होता है। एमएससी में भी पूछ देता है। हमको इस बार पूछा हुआ आरके कॉलेज में परीक्षा देते थे सेंटर पे, तो कितना बार क्या क्या पूछता था कि माल्टोज को एक्सप्लेन कीजिए।
माल्टोज जो पिछले क्लास में पढ़ा है। और एक और पूछता है ये वाला जो अब पढ़ाने जा रहे हैं, सुक्रोज, ये कई बार पूछा हुआ है। इससे पहले जो पढ़ा जब माल्टोज भी नहीं आए हैं, तो वो बार बार कभी ना कभी परीक्षा में आएगा ही। और इससे पहले माल्टोज और ये जो पढ़ा रहे क्या है, सुक्रोज। इंपोर्टेंट तो सब है, लेकिन ये दोनों कई बार अनगिनत बार परीक्षा में आ चुका है, इसलिए हमने लिख दिया भी नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो माल्टोज सुक्रोज को पढ़ना भूलना नहीं। तो सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज भी एक तरह का डाइसेक्राइड होता है, ये भी दोनों मोनोसेकेराइड से मिलकर बना। देखते हैं कैसे बॉन्ड बनता है इसमें। सुक्रोज इज केन शुगर और टेबल शुगर। देखो गन्ना खाते हो, गन्ना जूस, वो जो मीठा लगता है ईख में यही शुगर पाया जाता है, सुक्रोज की वजह से वो मीठा होता है, समझ रहा? इसीलिए इसको सुक्रोज को क्या बोलते हैं? केन शुगर। शुगर केन में पाया जाता है ना, ईख में, इसलिए इसको बोलते हैं केन शुगर, या इसी को बोलते हैं टेबल शुगर। क्या बोलते हैं? पूछता है परीक्षा में, टेबल शुगर के नाम से किसको जानते हैं? सुक्रोज को। केन शुगर किसको बोला जाता है? सुक्रोज को। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर केन। देखो यहाँ लिखा है ना, शुगर केन मतलब ईख से इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। और तुमको पता हो ना, बायोलॉजी में बायोलॉजिकल नेम भी बहुत सारा याद करना पड़ता है। अभी तो तुमको बायोलॉजिकल नेम भेंट घाट नहीं हुआ है, अभी ये चैप्टर खत्म हुआ, इसके बाद पढ़ाएंगे डाइवर्सिटी। 4 चैप्टर है उसमें बायोलॉजी का, उसमें भी तुमको भेंट घाट होगा बायोलॉजिकल नेम से। उसके बाद पढ़ाएंगे मॉर्फोलॉजी, उसमें 3 चैप्टर है बायोलॉजी का 11वीं क्लास का। उसमें भी जैसे हम लोग इंसान है, पता है ना, ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है? बायोलॉजी में तुमको बताएंगे होमो सेपियंस। क्या होता है? नाम सुना है? होमो सेपियंस। अच्छा, आम का नाम सुना है? आम का मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। समझ में आ रहा है? ये जो बोलता है टाइगर, उसका लायन जो होता है पैंथेरा लियो। टाइगर का क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस। उसी तरह तुमको सुनो, वो तुमको धीरे धीरे याद हो जाएगा सबका। देखो मेढक होता है फ्रॉग, फ्रॉग का क्या होता है साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम? राना टिग्रीना। आगे कोई इधर बोर्ड पे क्या लिखा है? देखो ना, शुगर केन, जिसको देखो हम जो ईख है ना, ईख जो खाते हैं जिसको शुगर केन बोलते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? देखो इसका साइंटिफिक नेम याद कर लो आज के बाद, ये 12वीं क्लास के एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, सैकरम ऑप्सिनेरम। क्या लिखा हुआ है? सैकरम ऑप्सिनेरम। ये तुमको तो कई बार मिल जाएगा। शुगर केन का बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम अभी से याद रखो, क्या होता है? सैकरम ऑप्सिनेरम। देखो इट इज ए डाइसेक्राइड, सुक्रोज के बारे में बोला जा रहा है, ऐसा डाइसेक्राइड है। देखो सुक्रोज में कैसे बॉन्ड बनता है? देखो फ्रक्टोज बीटा 1 ग्लूकोज। क्या लिखा हुआ है? फ्रक्टोज बीटा 1 ग्लूकोज। इसका मतलब क्या? इसी से देखो, इसी से सुक्रोज मॉलिक्यूल का कांसेप्ट क्लियर है। या इसी को एक और लिखा है, देखो ग्लूकोज अल्फा 1 2 फ्रक्टोज। अब इसका मतलब क्या हो? देखो ये ध्यान दो, देखो जो सुक्रोज मॉलिक्यूल होते हैं ना, जब उसका हम बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे सुक्रोज मॉलिक्यूल का, सुक्रोज मॉलिक्यूल का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें 2 मोनोसेकेराइड होगा, एक फ्रक्टोज होगा और एक क्या होगा? ग्लूकोज। एक फ्रक्टोज होगा और एक क्या होगा? अभी तक हम जितना देख रहे थे खाली ग्लूकोज के मिल रहा था, याद है दोनों। तो ये खास बात है कि सुक्रोज में एक फ्रक्टोज होता है, दूसरा क्या होता है? ग्लूकोज। और अगर फ्रक्टोज लेते हैं ना पहले स्टार्टिंग में, तो उसका बीटा फॉर्म लेते हैं। कैसा लेते हैं? बीटा फॉर्म। और उसका कितना नंबर कार्बन? दूसरा। और इधर ग्लूकोज का क्या नंबर कार्बन? पहला। यानी फ्रक्टोज का दूसरा नंबर कार्बन और ग्लूकोज का पहला नंबर कार्बन के बीच में ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। किसमें? सुक्रोज में। ऐसे को दूसरे शब्द में देखो कैसे लिखते हैं, इसी को बोलते हैं ग्लूकोज अल्फा 1 2 फ्रक्टोज। अगर ग्लूकोज उसी को उल्टा करके लिखे, ग्लूकोज का पहला कार्बन फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है सुक्रोज में। कई बार पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव। सुक्रोज में कहां बॉन्ड बनता है? ग्लूकोज का पहला कार्बन, फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन। समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, इट इज देखो इसी को एक्सप्लेन किया गया। इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये जो सुक्रोज है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का बना होता है। दिस ओ ग्लाइकोसाइडिक फॉर्मेशन अकर बिटवीन, ये ओ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड किसके बीच बनता है? फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 और ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1। सिंस एनमेरिक कार्बन एटम बोथ आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, सुक्रोज इन्वॉल्व। इसका मतलब क्या है? ग्लूकोज का पहला कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है, वो बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है। फ्रक्टोज का भी दूसरा कार्बन होता है एनोमेरिक कार्बन, वो भी बॉन्ड बनाने में भाग, दोनों तो बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है। तो कोई फ्री कार्बन बचा नहीं एनोमेरिक, इसलिए इसको भी सुक्रोज को क्या बोला जाता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोला जाता है? देखो इधर क्या लिखा है? शुगर इज ट्रांसलोकेटेड इन प्लांट्स फ्रॉम लीव्स टू रूट्स एंड स्टेम इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। देखो तुमको पता है ना, पेड़ पौधा के बारे में बचपन से पढ़ाया गया होगा कि पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता है। जिस प्रक्रिया के साथ बनाता है अपना भोजन, उसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, इंग्लिश में उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उनको पता हो ना, पत्ता जो होता है हरा भरा दिखता है, उसमें पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। समझ में आ रहा? क्लोरोफिल का कलर हरा होता है, इसलिए पूरा पत्ता हरा दिखता है। क्लोरोफिल में एक छोटा छोटा पोर्स होता है, छिद्र, माइक्रोस्कोप से दिखेगा, उसको स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? रंध्र, है ना? हाँ, वो दिन में ऐसे खुलता है, रात में ऐसे बंद रहता है।
स्टोमाटा पत्ता में। जब स्टोमाटा दिन में से खुला रहता है ना तो सनलाइट से रोशनी आ रहा है, हवा से क्या मिला कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से क्या मिला पानी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से, मिट्टी से पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों एक दूसरे से जुड़ा, सनलाइट से सूर्य से प्रकाश मिला, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज क्या बनाता है, फिर और को क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन गैस क्या रिलीज करता है, इसी को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। और वो ग्लूकोज फिर किस में बदल जाता है, सुक्रोज में। किस में बदल जाता है, तो वो जो ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ तो देखो क्या लिखा है, सुगर इज ट्रांसलोकेटेड इन प्लांट्स। प्लांट्स में शुगर का जो हम ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, कहां से लेते हैं, लिप्स से, क्योंकि पत्ता में बनता है ना। और कहां तक भेजते हैं उसको, रूट्स में भी भेज सकते हैं, तना में भेज सकते हैं, किसके फॉर्म में भेजा जाता है, इस शुगर को किसके फॉर्म में भेजते हैं प्लांट्स में, सुक्रोज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, याद रखना, समझ में आ रहा। आगे देखो यहाँ पे एक और टर्म लिखा हुआ है, सुक्रोज इज आल्सो कॉल्ड इनवर्ट शुगर। तुमसे पूछेगा कि कौन ऐसा डाइसेक्राइड है जिसको हम लोग इनवर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं, तो उसके लिए आप आंसर बताना पड़ेगा सुक्रोज। क्या नाम बताना पड़ेगा, तुमसे पूछेगा कौन ऐसा डाइसेक्राइड है जिसको इनवर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं, तो उसके लिए हम आंसर बोलेंगे कि इनवर्ट शुगर के नाम से सुक्रोज को जाने जाता है।